दोस्तों, पहलगाम अटैक में एक नई डेवलपमेंट ये आई है सामने कि 7 मई 2025 मतलब आने वाले कल में भारत सरकार ने बताया है कि डिफेंस एक्सरसाइज की जाएगी। मतलब इसको बोला जाता है सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक स्टेट में नहीं बल्कि सारे ही देश के स्टेट में सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब जो कॉमन पीपल हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इन केस मान लीजिए कि कल को युद्ध हो जाता है, कोई बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, तो जो पब्लिक है वो पैनिक में ना आए, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए कि ये कैसे क्या चीज़ें हमें संभालनी है। तो उस सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से क्या चीज़ संभालनी होती है, जब सायरन बजता है तब क्या करना होता है, मान लीजिए ब्लैकआउट हो जाए पूरी तरीके से तब आपको क्या करना होता है, कहाँ पास कैसे किसको रहना है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। इससे ये भी होता है कि देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, मान लीजिए वो पैनिक ना हो जाए, जिससे कि आप सभी एक दूसरे को अपने आप को संभाल पाओ। और ये जो चीज़ होने जा रही है वो आज तक सिर्फ 2 बार हुई है। एक तो पहले 1971 में 1971 का जो वॉर हुआ था उस वक्त पहली बार ये चीज़ हुई थी, और इसके बाद दूसरी बार अब ये एक्सरसाइज होने जा रही है। और इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि जब 1971 में ये होता था कि बहुत सारे जो कुछ एक आध जो पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स होते हैं वो मान लीजिए भारत के अंदर घुस जाएं। वैसे तो हमारी जो सेना की है एयर वाली वो बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही अच्छी है, बट इन केस अगर मान लीजिए वो घुस जाते थे तो क्या करते थे कि पूरे उस शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता था। मतलब पूरी तरीके से सब कुछ बंद, ना लाइट ना तीली, कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद, जिससे कि उनके जो फाइटर्स हैं उनको कहीं लाइट दिखे ना, उन्हें समझ में ना आए कि कहाँ पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होगी, जहाँ ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, वो वहीं पास कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश करेंगे, जिससे ज़्यादा पैनिक हो लोगों के बीच, ज़्यादा लोग की डेथ हो। तो इन सभी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। और उस समय इवन जब ताजमहल जो था हमारा, जो आगरा में ताजमहल है, उस ताजमहल को भी एक बड़े से ग्रीन रंग के कवर से भी ढक दिया गया था ताकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उस पर बॉम्बिंग ना कर पाए। और उस टाइम अगर आप देखोगे तो सिविलियंस को साफ साफ बता दिया गया था कि जब सायरन बजेगा तो समझ लेना पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन हैं वो आसपास से गुजर रहे हैं। तो कोई भी पटाखा नहीं फोड़ेगा, कोई भी माचिस की तीली तक नहीं जलाएगा, जो कि इससे क्या होता है ना, दुश्मन को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो यहीं पास अवेलेबल है कोई। एक बात आप और नोट करना कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था तब भी ऐसी ड्रिल, सिक्योरिटी ड्रिल नहीं की गई थी, और सीधा 1971 के बाद अब ऐसी ड्रिल देखी जा रही है। और ये आप दूरदर्शन ने इस चीज़ को पब्लिश भी किया था। तो अब सिविल डिफेंस के लिए 7 मई को ये डेट चुनी गई है। पहली बार ऑपरेशनल ऑफ एंड वार्निंग सायरन बजेगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप चाहे किसी भी युद्ध में देख लीजिए, चाहे यूक्रेन रशिया का वॉर हो, वहाँ भी इस तरीके से सायरन बजाया जाता है। मतलब जो मेजर डेवलपमेंट्स या मेजर अटैक्स से रिलेटेड या युद्ध होते हैं तो इस तरीके से सायरन बजाए भी जाते हैं। सायरन कैसा बजता है वो भी आपको मैं स्टार्टिंग में भी दिखा दिया, और मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सायरन की आवाज़ होती है। तो जिस वक्त सायरन बजता है उस वक्त कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, सड़कें बिल्कुल खाली होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सब कुछ साफ एकदम, कोई बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं पता होता है लिटरली, मतलब कुछ नहीं पता होता है कि आपको कहाँ पास कौन सा किस समय कौन सा जेट कहाँ पास बम गिर जाए, कहाँ पास आ जाए, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए बहुत ही अलग सी सिचुएशन होती है, कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है। तो इस चीज़ से आपको समझना होगा, क्योंकि आजकल सिर्फ टेक्निक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ भी कहीं से भी चीज़ें आ सकती हैं। कोई ड्रोन से कोई चीज़ अटैक कर सकता है, या मतलब किसी भी तरीके से अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि चाइना ने भी बताया जा रहा है कुछ सीक्रेटली कुछ वेपन्स, कुछ ड्रोन्स पाकिस्तान को भेजे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से। और इन सब में ये भी आपको जानकारी दी जाएगी कि खुद को कैसे बचा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। प्रोविज़न फॉर कैश ब्लड मेजर्स भी दिए जाएंगे। ब्लैकआउट जैसे ही होता है, मैंने बताया कि उस वक्त क्या आपको करना होगा, फाइटर जेट्स आते हैं तो आपको कहाँ रहना होगा। इवन बंकर्स भी खाली कराए जा रहे हैं, और जो देश के जो पाकिस्तान से जुड़े के बॉर्डर जितने भी हैं उस यहाँ सारे खेत खाली करवा दिए गए हैं। एंड इवन जो भी आसपास के गांव हैं, लोग हैं, उनको वहाँ से हटने के लिए बोल दिया गया है। एंड ये सारी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं।
तो अभी तक जो लोगों को लग रहा था कि जिन लोगों ने वॉर देखा नहीं है, मतलब जो लोग वॉर देखे नहीं है कभी भी कि किस तरीके से एक वॉर होती है, तो अगर लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम टीवी पर बैठ के आराम से बढ़िया देखेंगे कि ये देखिए वॉर हो रहा है, सारे जो जवान हैं वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के, और हम घर पे बैठ के मोबाइल पे बढ़िया यहाँ ट्वीट कर रहे होंगे, ट्विटर पे, यहाँ फेसबुक पे हम लाइव कर रहे होंगे, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे होंगे और ये सब चीज़ें करेंगे, और बाकी जो जवान हैं वहाँ खाली लड़ते रहेंगे, तो देखिए सिचुएशन ऐसी होती नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ जब इतने बड़े वॉर होते हैं तो केवल आर्मी या गवर्नमेंट ही नहीं लड़ती है, बल्कि पब्लिक की जो सपोर्ट होता है, पब्लिक का जो मनोबल होता है, और पब्लिक को एक्चुअली में सबको साथ में मिलकर रहना होता है एंड सबको साथ में लड़ना होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल को कुछ पता नहीं है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अटैक हो जाता है या लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इवन पब्लिक को भी पता होना चाहिए क्या स्टेप्स लेने हैं, कहाँ पास जाना है, कैसे कैसे लड़ाई करनी है, किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है, पैनिक नहीं कर जाना है पाकिस्तान की तरह, क्यों बहुत ही बेवकूफ़ कंट्री है, ठीक है। तो सारी पब्लिक को पता होना चाहिए कैसे क्या चीज़ करनी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ होने जा रही है। आपने कभी देखा नहीं होगा ये चीज़, और इसके लिए ही सबको साथ में लेकर ही, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो अपोजिशन के हैं राहुल गांधी और भी जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं सभी से मिलकर उन्होंने बात की है, सबको समझाया है कि क्या चीज़ हम करने वाले हैं, क्या चीज़ हम कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। जो भी आगे नई जानकारी होगी आपको